Good morning, everyone. Today we are going to start with poem 1 of your book Flamingo. Its name is My Mother at 66 and it is written by Kamala Das. Kamala Das was an Indian poet as well as a leading Malayalam author from Kerala. She was born on 31st March 1934 and is popularly known by her pen name Madhavi Kutti. So if we talk about this poem is based on the theme of advancing age and fear of loss and separation associated with it. यानी कि जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ हम हमारी एंडिंग की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि डेथ जो कि इनएविटेबल है, जिसको कि टाला नहीं जा सकता, जो कि डेफिनेटली एक ना एक दिन होनी है. तो जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम अपनी डेथ की ओर बढ़ते जाते हैं. तो ये जो पोएम है जिसका नाम है माय मदर एट 66, ये भी इसी थीम के ऊपर बेस्ड है. इस पोएम में हमें दिखाया जाता है कि जो इस पोएम की पोएटेस है कमला दास, वो अपने पेरेंट्स होम से, अपने पेरेंट्स के यहाँ से कोचीन के लिए ट्रैवल कर रही होती है, यानी कि वो कार में ट्रैवल करती है एयरपोर्ट की ओर. उसकी मदर जो है वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाती हैं. जब वो अपनी मदर की ओर देखती है जो कि उसके साथ बैठी हुई है, तो वो देखती है कि उसकी माँ का चेहरा जो है वो बिल्कुल पेल है, यानी कि पीला पड़ चुका है, जैसे कि एक कॉप्स का होता है. कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी. जिस तरीके से एक डेड बॉडी का फेस होता है जिसके ऊपर कोई कलर नजर नहीं आता है, पीलापन सा एक नजर आता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसकी माँ का चेहरा, उसकी माँ का फेस नजर आ रहा था. तो वो अपनी माँ को कंपेयर करते यहाँ पर एक डेड बॉडी के साथ, यानी कि अपनी माँ के फेस को कंपेयर करती है एक डेड बॉडी के साथ. लेकिन फिर अचानक से वो बाहर देखने लगती है और बाहर उसे नजर आता है कि जो ट्रीज हैं दे आर स्प्रिंटिंग मतलब मूविंग फास्टली. पिछली साइड को ट्रीज दौड़ते हुए नजर आते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रीज दौड़ रहे थे, बल्कि उसका जो कार है जिसमें वो ट्रेवल कर रही थी, वो कार स्पीडली आगे की ओर बढ़ रही थी, जिससे कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि ट्रीज जो हैं बहुत स्पीडली पीछे की ओर मूव कर रहे हैं. और उससे कुछ बच्चे नजर आते हैं जो कि अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, और वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, खुशी खुशी दौड़कर वो बाहर निकलते हैं. तो वो अपने माइंड को चेंज करने के लिए, अपने मूड को चेंज करने के लिए अपनी माँ की ओर से ध्यान हटाकर के किसकी ओर देखने लगती है, उन बच्चों की और उन ट्रीज की ओर देखने लगते हैं, ताकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए. जब फाइनली वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के उसकी माँ को सिक्योरिटी चेकअप के बाद वो मुड़कर देखती है अपनी माँ की ओर, और उसका वही चाइल्डहुड फियर, जो उसके बचपन का डर था, वो दोबारा से एक बार जाग जाता है. लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करती, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ अपनी माँ को इतना ही कहती कि ओके माँ, आई विल सी यू अगेन, कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी, और इतना कहते वो चली जाती है. सो लेट अस नाउ डू द पैराफ्रेजिंग. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. So जो पोएटेस है हमारी कमला दास, वो बताती है कि लास्ट फ्राइडे को जब वो अपने पेरेंट्स होम से, यानी कि अपने मायके से कोचीन की ओर जा रही थी, जब वो कोचीन की ओर ट्रैवल कर रही थी, तो उसने देखा कि कार में ट्रैवल करते हुए उसकी माँ जो उसके साथ बैठी हुई है, और उसकी माँ ऊँघ रही थी. डोजिंग मतलब टू टेक अ स्लीप, लाइट स्लीप जिसको हम कहते हैं, उसको डोजिंग कहते हैं. तो उसकी माँ जो है वो हल्की सी नींद ले रही थी, नींद की झपकी ले रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, और उसका जो चेहरा था उसकी माँ का, इट वॉज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. एशन का मतलब होता है पीला पड़ जाना, कि जिस तरीके से एक लाश होती है, एक कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी होती है, जब उसके अंदर से जान निकल जाती है तो उसका रंग जो है पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है. जो रेडिशनेस, जो पिंकिशनेस हमारे फेस की, हमारी बॉडी की होती है, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है और सारी बॉडी जो है वो पीली पड़ जाती है. तो इसी तरीके से उसकी माँ का जो चेहरा था वो भी बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा था. पीलापन उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था. यहां पर वो अपनी माँ के चेहरे को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर करती है.
लेकिन फिर अचानक से इस थॉट को, इस विचार को, इस सोच को वो साइड में करती है और बाहर की ओर देखने लगती है। बाहर उसे कौन नजर आते हैं? उसे ट्रीज नजर आते हैं जो कि स्पीडीली पीछे की ओर जा रहे थे, और उसे बच्चे नजर आते हैं जो कि खुशी खुशी घर से बाहर निकल रहे थे। तो यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर एक लाइन आती है जिसमें वो कहती है कि आई रियलाइज्ड विद पेन। तो ये जो उसका रियलाइजेशन था जब उसने अपनी माँ के चेहरे को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया था, ये रियलाइजेशन उसके लिए पेनफुल इसलिए था क्योंकि उसकी माँ की एज बढ़ती जा रही थी और उसे ये पता था कि धीरे धीरे वो जो है, उसकी माँ जो है, वो अपनी डेथ की ओर बढ़ती जा रही है। So here comes a contrast between the merry making children, the sprinting trees and that of mother। क्योंकि trees और जो बच्चे हैं जो कि खुशी खुशी घर से बाहर निकल रहे हैं, वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसकी माँ का जो चेहरा है जो कि पेल पड़ चुका है, वो सैडनेस और ग्लूम को रिप्रेजेंट करता है। So next is, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है अपनी माँ के साथ, तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दोबारा से सिक्योरिटी चेकअप के बाद वो अपनी माँ को मुड़कर देखती है और उसकी माँ का जो चेहरा है अभी भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि उसने कार में देखा था। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वैन। वैन का मतलब होता है वीक, जो कि काफी वीक नजर आ रहा था, पीला नजर आ रहा था, एज अ लेट विंटर्स मून। सो यहाँ पर उसने अपनी माँ के चेहरे को विंटर मून के साथ कंपेयर किया है। जब सर्दियां जा रही होती हैं उस टाइम पर जो मून होता है उसके साथ उसने कंपेयर किया है। और ये कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है वो भी अपनी ब्राइटनेस खो चुका होता है, और यहाँ पर उसकी माँ जो है, उसकी माँ के चेहरे की जो ब्राइटनेस जो कि कभी जवानी में हुआ करती थी, इस टाइम पर वो टोटली जा चुकी है। उसका चेहरा जो है टोटली वो ब्राइटनेस खो चुका है और पीला पड़ चुका है। इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है उसकी माँ के चेहरे का लेट विंटर्स मून के साथ। तो वो बोलती है कि जब मैं अपनी माँ को दोबारा से देखती हूँ तो वही मेरा बचपन का डर, उसके बचपन का डर जो कि जनरली हर बच्चे के मन में होता है, जब भी एक सेकंड के लिए भी अगर उसकी माँ उससे दूर जाती है तो वो बच्चा घबरा जाता है। उसी तरीके से ये जो पोएटेस है उसका भी यही चाइल्डहुड फियर था कि एक ना एक दिन उसकी माँ जो है उसे छोड़कर चली जाएगी। जब वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो वही उसका जो चाइल्डहुड फियर था दोबारा से जाग उठता है, दोबारा से आ जाता है। लेकिन वो इस चीज को जाहिर नहीं करती और अपनी माँ को देखते हुए सिर्फ इतना ही वो कहती है कि ठीक है माँ, आई विल सी यू अगेन, मैं दोबारा से तुम्हें मिलूंगी, और स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। सो दिस वॉज द पोएम। एक बार ध्यान से सुनिएगा। आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट, you can anytime contact me and I'll clear your doubts. Thank you.